दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है क्योंकि दरवाजे खोलना शुरू कर दिए हैं सरकार ने। और आपको पता है कि इस बजट में सबसे ज़्यादा ओरिएंटेशन क्या था, सबसे ज़्यादा देखिएगा जो फोकस था वो FII, FDI और देखिएगा FPIs को मतलब लीनियंट करना और उनके लिए एक्सेस बढ़ाना अपने मार्केट में। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको पता है ये स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। तो इंडिया ने ओपन कर दिए हैं द्वार FDI के टू फुल FDI। देखिएगा टू फुल FDI की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से जो दरवाजे हैं यहाँ पे खोल दिए हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट के लिए कितनी बड़ी अपडेट है, कितनी बड़ी अपडेट है, ये आप सोच भी नहीं सकते। और आप देख सकते हैं, ये आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे जाके। अब बेसिकली होता क्या है कि इतने पर्टिकुलर 2 ईयर से आप देख रहे हो कि FII सेलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। 25 भी देखिएगा निकल गया, 24 की स्टार्टिंग से अक्टूबर सितंबर से देखिएगा ये स्टार्टिंग हुई थी और वहां से FII कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग सेलिंग सेलिंग। क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि देखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, TT सब कुछ देखिएगा आपको हैवी देखने को मिलता है। तो वो डिस्करेजमेंट देखता है और दूसरी बात जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा देता है। जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो इतने रिटर्न 2025 में हमारे स्टॉक मार्केट ने नहीं दिए जितने सिल्वर, गोल्ड और देखिएगा एसेट ने बना के दिए। तो उससे देखिएगा और ज़्यादा FII रुख मोड़ने लगे, मुंह मोड़ने लगे देखिएगा मार्केट से। तो ऐसे में अब की बार सरकार का फोकस ये था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को डिस्करेज करना और FII को देखिएगा बढ़ाना। FII अगर फिर से री एंट्री लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में तो वो चीज़ वो बुल रन जो आएगा वो सबसे सॉलिड बुल रन होगा। तो आप देख सकते हैं अंडर द न्यूली नोटिफाइड प्रेस नोट 1 2026 इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑप्शनलाइज्ड 100% FDI इन द इंश्योरेंस सेक्टर वाया द ऑटोमेटिक रूट। आप समझ सकते हो ये पूरी तरीके से प्रेस नोट में अवेलेबल है और आप समझ सकते हो कि ये चीज़ सरकार खुद इनकरेज कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है, ये कितनी ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि आप ये सोच भी नहीं सकते। और इस पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज़ हो रही है जब मार्केट ओवरसोल्ड है, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए तो सबसे अच्छी अपडेट है। तो आप देख सकते हो द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड स्पेशल विंडो। अगर आप देखेंगे स्पेशल विंडो फॉर FDI अप टू 20% इन LIC ऑल्सो। अब LIC में भी देखिएगा आप समझ सको एक्सेस दे रहे हैं। तो ये चीज़ तो अपने आप में ही बहुत अलग है। और आपको पता है कि LIC के पास कितना बड़ा फंड है और उसका एक बड़ा पोर्शन कहाँ जाता है, स्टॉक मार्केट में। तो ये किसको बेनिफिट देगा? सीधा सीधा स्टॉक मार्केट के लिए बेनिफिट है, सीधा सीधा। Through the changes in the FDI policy, FDI in the LIC has been allowed through the automatic route। अब आप समझ लो कि सरकार इतना ज़्यादा जब एक्सेस दे रही है तो सरकार चाहती क्या है? सरकार बेसिकली यही चाहती है कि जितना डिस्करेजमेंट वो देखिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग को, फ्यूचर्स को और मल्टीपल देखिएगा चीज़ों को दे रही है, तो उस पर्टिकुलर डिस्करेजमेंट को इन्फ्रो FII, FDI, FPI का करके यहाँ पे पूरा करा जाए, सेट ऑफ किया जाए। द अमेंडमेंट इन द FDI पॉलिसी बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड थ्रू द प्रेस नोट। आप देख सकते हो प्रेस नोट 2026 चेंजेस द पॉलिसी वुड अलाउ FDI अप टू 100% इन इंश्योरेंस कंपनी थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेस नोट में रिलीज हो चुका है, ये अपडेट आ चुकी है। इम्पैक्ट करेगी आपकी ये पर्टिकुलर अपडेट आने वाले हफ्ते में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है। FDI limit will aid the offer for sale in the LIC large stock with commands market capital of 5.6 लाख करोड़। अब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मार्केट कैपिटल है। 5 लाख करोड़ से भी ऊपर की अगर देखिएगा यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक्सेस दिया जा रहा है 20% FDI का। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती है। और आप देख सकते हैं सेबी ने दिए 3 और साल
LIC टू अचीव मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ 10%। और यहाँ पे LIC के लिए जहाँ पे देखिएगा LIC एक बड़ा अपने फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक मार्केट में करता है, उसको सेबी ने भी 3 साल का और समय दे दिया है कि आप अपनी शेयर होल्डिंग को, पब्लिक शेयर होल्डिंग को 10% तक लाइए। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है, एक तो FII की तरफ से और एक सेबी की तरफ से। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है अगले हफ्ते में स्टॉक मार्केट पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।